एक घर के अंदर महिला की मौत हो गई, लेकिन सबसे डराने वाली बात उनकी मौत नहीं थी। डराने वाली बात ये थी, करीब 1 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो मर चुकी है। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो वहां एक महिला नहीं, उसका कंकाल मिला। कहानी बेंगलुरु की है और ये कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। ये कहानी है अकेलेपन की, रिश्तों से बढ़ती दूरी की, और उस सवाल की जिसका जवाब शायद हम सबको अपने आसपास तलाशना चाहिए। क्या कोई इंसान अपने ही परिवार के बीच इतना अकेला हो सकता है कि उसकी मौत का पता भी महीनों तक न चले? महिला का नाम था दाक्षायणी, उम्र करीब 52 साल। वही बेंगलुरु के एक डुप्लेक्स घर में रहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में पहले ही कई बड़े दुख आ चुके थे। उनके पति उमेश की मौत करीब 10 साल पहले हो गई थी और करीब 1 साल पहले उनकी बेटे की भी कैंसर से मौत हो गई। यानी एक माँ ने पहले अपने पति को खोया, फिर अपने बेटे को भी खोया। इसके बाद वो घर में अकेली रह गई। परिवार में उनकी एक शादीशुदा बेटी थी जो अपने पति के साथ रहती थी। अब सोचिए, एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया, जिसने अपने बेटे को कैंसर की वजह से खो दिया, और उसके बाद उसकी जिंदगी में सबसे करीबी रिश्ता उसकी बेटी थी। लेकिन धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी उन्हें देखना बंद कर दिया। काफी लंबे समय तक किसी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों ने मान लिया कि शायद वो अपनी बेटी के पास चली गई है। बस एक धारणा बनी और उसी धारणा के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी रह गई। पुलिस के मुताबिक जब घर के अंदर से महिला का शव मिला तो उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि दाक्षायणी की मौत करीब 1 साल पहले तक हुई होगी। यानी करीब 1 साल तक उनका घर खामोश रहा, दरवाजा बंद रहा और अंदर एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। अब सबसे बड़ा सवाल है, इस दौरान बेटी कहाँ थी? जानकारी के मुताबिक परिवार में उनकी एक शादीशुदा बेटी थी, वो अपने पति के साथ रहती थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि बेटी और दामाद लंबे समय तक उस घर में नहीं आए थे, और यही वजह बताई जा रही कि महिला की मौत का पता इतने लंबे समय तक नहीं चल पाया। सोचिए, एक बेटी अपनी माँ से कितने समय नहीं मिली, एक दामाद घर की तरफ कितने समय से नहीं आए, और पड़ोसी आखिरी बार उस महिला को कब देख पाए? इन सवालों के जवाब इस पूरी कहानी और ज्यादा बेचैन करने वाले बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अभी पुलिस की जांच जारी है। किसी को सीधे तौर पर दोष तय करना सही नहीं होगा। सवाल ये नहीं कि किसने क्या गलती की, सवाल ये है कि एक महिला की गैर मौजूदगी करीब 1 साल तक किसी को महसूस क्यों नहीं हुई? आज हम कहते हैं कि हम बहुत कनेक्टेड हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, हर पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम क्या सच में जुड़े हुए हैं? क्या हमें पता है कि हमारे आसपास रहने वाले बुजुर्ग ठीक है या नहीं? उसने खाना खाया या नहीं? उसकी तबीयत कैसी है? उसने आखिरी बार किससे बात की थी? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो 2 दिन तक फोन न उठाए तो क्या हम उसके दरवाजे तक जाएंगे? दाक्षायणी की कहानी हमें किसी परिवार को दोष देने से ज्यादा एक बड़ी सामाजिक समस्या दिखाती है। अकेलापन, शहरों में परिवार छोटे हो रहे हैं, बच्चे अलग शहरों में रहने लगे हैं, नौकरी और जिंदगी की भागदौड़ लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है। कई बुजुर्ग अपने ही घरों में धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। कभी कभी उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ किसी दरवाजा खटखटाने की जरूरत होती है, किसी के पूछने की जरूरत होती कि आप ठीक हैं। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम अक्सर कहते हैं कि जब जरूरत होगी फोन कर देना, लेकिन क्या हम सच में फोन करते हैं? कभी झिझक की वजह से, कभी अकेलापन की वजह से, और कभी इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला बहुत व्यस्त है। इसलिए कभी कभी हमें खुद फोन कर लेना चाहिए। सिर्फ फोन नहीं, दरवाजे तक जाना चाहिए, क्योंकि किसी अपने की जिंदगी में हमारी मौजूदगी कभी कभी उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है। दाक्षायणी ने अपने पति को खोया, अपने बेटे को खोया, और फिर शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अकेले रह गई। उनकी मौत के पीछे की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने है, अगर कोई इंसान 1 साल तक हमारे आसपास रहे और फिर अचानक गायब हो जाए तो क्या हमें फर्क पड़ेगा? क्योंकि किसी के घर का दरवाजा 1 साल बाद खुले और वहां इंसान नहीं, सिर्फ उसका कंकाल मिले, तो शायद उस घर की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ उसकी मौत नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उसकी गैर मौजूदगी भी किसी को महसूस क्यों नहीं हुई। और यही सवाल दाक्षायणी की कहानी हम सब के सामने छोड़ जाती है।